So okay, hello dear student, welcome to Q Physics Academy. IIT जैम 2024 का जो इलेक्ट्रॉनिक्स बेसिकली ओपन रिलेटेड हम लोगों ने लेक्चर स्टार्ट किए थे, ठीक है। उसका लगभग 2 लेक्चर हम लोगों ने चैनल में स्टार्ट किया ऑलरेडी। दिस इज द लेक्चर नंबर 2 और लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 को हम लोग अपलोड किया। उसको अच्छे से देखा और अपने कॉपी में नोट किया, ठीक है। अगर उस दोनों लेक्चर में से एक भी लेक्चर में आपको कुछ डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करिए थोड़ा सा, मैं उस कमेंट के रिस्पेक्ट में आपको आंसर देने का कोशिश करने वाला हूँ बेसिकली। ओके, सो बेसिकली आज का लेक्चर है बेसिकली लेक्चर नंबर 3 और इस लेक्चर में हम लोग बेसिकली कवर करने वाले IIT एग्जाम का कुछ VIQs हम लोग देखने वाले। बेसिकली हम लोग 2013 से लेके 2023 तक जितना सारा ओपन रिलेटेड क्वेश्चन है IIT एग्जाम का जो एग्जाम है, IIT एग्जाम का एग्जाम में पूछा था, वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग 1 बाय 1 डिस्कस करने वाले। बिकॉज हम लोग जो पहले वाला लेक्चर था लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में हम लोग ओपन रिलेटेड जितना सारा थ्योरीज है उसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट किया। और एक बात बेसिकली IIT एग्जाम 2024 का न्यू बैच बेसिकली ऑलरेडी स्टार्ट हुआ। जिसको एनरोल करना है, आप लोग थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो एप्लीकेशंस का लिंक है, आप उस लिंक को एक बार लिंक को क्लिक कीजिए और क्लिक करके आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। जितना सारा डेमो वीडियोस है, आप लोग के सारे डेमो वीडियोस को एक बार देखिए। अगर आप मेरे फ्रीक्वेंसी आपके साथ मैच हो रहा है, देन आप इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, ठीक है। चलिए हम लोग और भी हम लोग बात नहीं करने वाले, बेसिकली हम लोग बात करेंगे IIQs के बारे में जो IIT एग्जाम का एग्जाम में पूछा था। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग कॉपी पर लेके रेडी हो जाइए। हम लोग एक एक क्वेश्चन को लिखेंगे और आप लोग मेरे साथ नोट डाउन कीजिए एक एक क्वेश्चन को और एक एक क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चलिए, ठीक है। IIT एग्जाम PYQs, IIT एग्जाम ओपन PYQ, ओके। IIT एग्जाम का ओपन के रिगार्डिंग हम लोग PYQs देखने वाले। सारे PYQs को हम लोग देखेंगे बेसिकली 2 से 3 लेक्चर में हम लोग इसको कंप्लीट करने वाले बेसिकली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेसिकली क्या पूछा था एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एन आइडियल ओपन सर्किट, फॉर एन आइडियल ओपन सर्किट, फॉर एन आइडियल ओपन सर्किट, ओके, फॉर एन आइडियल ओपन सर्किट given below, for an ideal open circuit given below, the DC gain, okay, the DC gain and the cutoff frequency and the cutoff frequency and the cutoff frequency and the cutoff frequency respectively are फर्स्ट जो ऑप्शन है बेसिकली 1 and 1 किलोहर्ट्ज, ओके। ऑप्शन बी में गिवन है 1 and 100 किलोहर्ट्ज, 1 and 100 किलोहर्ट्ज। ऑप्शन सी में गिवन है 11 and 1 किलोहर्ट्ज, ओके। ऑप्शन डी में गिवन है 11 and 100 किलोहर्ट्ज, 11 and 100 किलोहर्ट्ज। बेसिकली ऑपम का एक सर्किट भी गिवन है यहाँ पे, सर्किट को एक बार नोट डाउन कीजिए मेरे साथ। एक ऑपम का सर्किट भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है। प्लस टर्मिनल, माइनस टर्मिनल, ओके। जो माइनस टर्मिनल है इसमें एक रेजिस्टेंस है और एक कैपेसिटेंस भी है, या इस तरह का है, ठीक है।
इस तरह का है। जो रेजिस्टेंस है इसका वैल्यू बेसिकली 1 किलो में है, और जो कैपेसिटेंस यहाँ पे गिवन है इसका वैल्यू बेसिकली 1/2 पाई माइक्रोफैराड है। ओके, 1/2 पाई माइक्रोफैराड है। और इसका ग्राउंड है, जो माइनस टर्मिनल है इट हैव ए रेजिस्टेंस एंड ऑल्सो फीडबैक रेजिस्टेंस। ओके, इस टाइप का एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी यहाँ पे गिवन है, इसका वैल्यू 10 किलो ओम और इसका वैल्यू 1 किलो ओम गिवन है। चलिए इसके लिए आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना होगा, द डीसी गेन एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी रेस्पेक्टिवली आपको कैलकुलेट करना होगा। और ये बार जो क्वेश्चन है आईआईटी एग्जाम 2023 में, आईआईटी एग्जाम 2013 में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछा था आईआईटी एग्जाम 13 में पूछा था। ओके, 13 में पूछा था ये वाला क्वेश्चन। तो हम लोग इसको थोड़ा सा रीड कर लेते। अब लोग थोड़ा सा इसको शायद नोट किया, मेरे साथ नोट करिए, आराम से नोट करते चलिए और इसको हम लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे। ओके, गिवन है बेसिकली फॉर एन आइडियल ऑप एम्प, एक आइडियल ऑप एम्प गिवन है सर्किट में। आपको बेसिकली डीसी गेन कैलकुलेट करना है, ठीक है, आपको बेसिकली करना है डीसी गेन एट द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सो डीसी गेन और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डीसी गेन की गेन कैलकुलेट करने के ऊपर फोकस करते हैं बेसिकली। तो जो सर्किट गिवन है, इस सर्किट को एक बार देखिए, आराम से देखिए, ठीक है। जो सर्किट यहाँ पे गिवन है, ठीक है, दिस सर्किट इज नथिंग बट, यहाँ पे इनपुट जो वोल्टेज गिवन है ना, वीआई इनपुट वोल्टेज बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में गिवन है। दिस इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। ओके, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये वाला नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल है, इस और ये वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल, ठीक, ये वाला इन्वर्टिंग टर्मिनल है। नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई किया, तो दिस इज नथिंग बट, जो ऑप एम्प सर्किट है ना, ये जो ऑप एम्प सर्किट है, दिस इज नथिंग बट नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प। बेसिकली जो ऑप एम्प का कॉन्फ़िगरेशन है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है बेसिकली। ओके, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, दिस इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ओके, अब इस नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल डीसी गेन कैलकुलेट करना है। तो डीसी गेन का मतलब बेसिकली क्या होता है, डीसी गेन का मतलब, डीसी गेन का मतलब बेसिकली होता है क्या, वही आपको देखना है। डीसी गेन आपको कैलकुलेट करना है। डीसी गेन का मतलब बेसिकली क्या होता है भाई, डीसी गेन इसका मतलब होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, इसका वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है फॉर ऑप एम्प। बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डीसी गेन कैलकुलेट करना है। तो इसका मतलब जो इनपुट में हम लोग अप्लाई किया वी आई, इट इज नथिंग बट ए डीसी। सो फॉर डीसी के लिए, फॉर डीसी के लिए जो यहाँ पे कैपेसिटेंस यूज किया ना हम लोग, डीसी के लिए कैपेसिटेंस आर बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। ओके, और डीसी के लिए डीसी वोल्टेज, डीसी सोर्स, अगर हम लोग इनपुट टर्मिनल में देखिए, इनपुट टर्मिनल में आपके पास एक रेजिस्टेंस भी है और एक कैपेसिटेंस भी है। बट जो डीसी सोर्स आप लोगों ने अप्लाई किया, डीसी सोर्स हम लोगों ने अप्लाई किया बेसिकली, ठीक है, इस डीसी सोर्स के लिए जो कैपेसिटेंस वाला पार्ट, कैपेसिटेंस वाला पार्ट है, इट्स बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट, बिहेव लाइक ए ओपन सर्किट। तो नाउ द सर्किट इज बिहेव लाइक, डीसी सोर्स अप्लाई करने के बाद जो सर्किट है ना, इसका बिहेवियर बेसिकली किस टाइप का होने वाला है, देखिए आराम से, इसका जो बिहेवियर होगा इस टाइप का होने वाला है, ठीक है, इसका जो बिहेवियर होगा ना इस टाइप का होने वाला है। आराम से सर्किट को आराम से मेरे साथ नोट करते चलिए, आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। 1 किलो ये वाला ग्राउंड है। ओके, और इट इज नथिंग बट ओपन सर्किट। ओके, हम लोगों ने यहाँ पे एक इनपुट वोल्टेज डाला था, डीसी इनपुट वोल्टेज डाला था हम लोगों ने। सो आप सर्किट बिहेव लाइक ए एज दैट। तो इसके लिए आपको बेसिकली क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है गेन। आप इस सर्किट को थोड़ा सा घुमा दीजिए, थोड़ा सा, एक जब लोगों का जो नॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है ना, नेगेटिव वाला पार्ट ऊपर होता है, पॉजिटिव वाला पार्ट नीचे होता है, इस टाइप के आप इसको लिख लीजिए एक बार, नॉन फॉरवर्ड में इसको एक बार ड्रॉ कर लीजिए। देखिए
नोन फॉर्मेट में इसको ड्रॉ करने के बाद आपका जो सर्किट मिलेगा बेसिकली इस टाइप का मिलने वाला है ना जी, इस टाइप का मिलने वाला है। अब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट डाल दीजिए, रेजिस्टेंस के थ्रू आप एक इनपुट डाल दीजिए और बेसिकली देखिए जो नॉ इन्वर्टिंग टर्मिनल है यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है और इट इज लाइक ए ग्राउंड और यहाँ से एक फीडबैक रेजिस्टेंस वाला पार्ट है ना, फीडबैक रेजिस्टेंस है, इट इज नथिंग बट बेसिकली 1 किलो ओम और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है इट इज नथिंग बट 10 किलो ओम। बस इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली इन आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो। तो आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए, आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज का रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ठीक है हम लोग क्या अप्लाई करने वाले, बेसिकली केवीएल अप्लाई करने वाले। केवीएल किस पॉइंट में अप्लाई करने वाले, वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में अप्लाई करने वाले। यहाँ पे जो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है। तो वर्चुअल ग्राउंड का मतलब वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच एक शॉर्ट कनेक्शन है बेसिकली। इसका मतलब नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में जो वोल्टेज होगा ना वो बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में होने वाला है। तो जो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट, ये जो ए पॉइंट, इस ए पॉइंट का वोल्टेज बेसिकली क्या होगा, वोल्टेज एट वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। ओके, वोल्टेज एट वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट V इज नथिंग बट वोल्टेज ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, इसका मतलब VI। अब ये जो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है इस पॉइंट में आप KCL अप्लाई कीजिए। चलिए अप्लाई KCL इन द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। ओके, इन द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। तो देखिए यहाँ पे ए पॉइंट का वोल्टेज ज्यादा है, सो बेसिकली जो अब इस डायरेक्ट का करंट और इस डायरेक्ट का करंट, रेजिस्टेंस R के थ्रू जो करंट पास हो रहा है और रेजिस्टेंस RF के थ्रू जो करंट पास होगा बेसिकली इक्वल होने वाला है। इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस किया, राइट। सो KCL अप्लाई करने के बाद इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास होने वाला है दिस इज I1 और RF के थ्रू जो करंट पास होगा इट इज नथिंग बट I2। दिस टू करंट्स आर बेसिकली इक्वल्स, सो I1 इक्वल्स टू I2 मिलेगा। सो I1 का वैल्यू बेसिकली कितना मिलने वाला है, 0 माइनस VA अपॉन R इक्वल्स टू VA माइनस V0 अपॉन RF। ठीक है, चलिए VA का वैल्यू बेसिकली VI है, अब इसको डाल दीजिए। R का वैल्यू बेसिकली 1 किलो ओम डाल दीजिए, VI माइनस V0 अपॉन RF का वैल्यू बेसिकली 10 किलो ओम है, 10 किलो ओम है। ठीक है, 10 किलो। अब इसको थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कीजिए, आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको मिलेगा माइनस 10 VI इक्वल्स टू VI माइनस V0। सो V0 इक्वल्स टू आपको मिलने वाला है 11 VI, सो V0 अपॉन VI इक्वल्स टू 11। सो DC गेन अल्टीमेट आपको मिलने वाला है 11। सो DC गेन आपको अल्टीमेट मिलने वाला है बेसिकली 11। सो DC गेन आपको जो मिलेगा दैट इज नथिंग बट 11 मिलने वाला है, 11 आपको मिला। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आपको पूछा कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना बेसिकली क्या है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इनपुट में जो टर्मिनल है, इनपुट टर्मिनल के ऊपर फोकस कीजिए, थोड़ा इनपुट टर्मिनल के ऊपर फोकस कीजिए। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। ओके, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है, ठीक। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करना है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी इसका बेसिकली क्या होने वाला है, देखिए जो इनपुट टर्मिनल जो सर्किट एलिमेंट है इसके ऊपर आप फोकस कीजिए। यहां पे एक R है और एक कैपेसिटेंस है, ठीक है। अपने इस टर्मिनल में इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया था, वाला ग्राउंड था, तो उसका कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होगा, RC सर्किट था।
इसका जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होगा आरसी सर्किट का कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इज नथिंग बट 1/2 पाई आरसी, बेसिकली ओमेगा आरसी था, 2 पाई आरसी, बेसिकली ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय आरसी, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय आरसी। आप ओमेगा, बेसिकली इसका जो रिजल्ट होता है ना इस टाइप का होता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए ओमेगा इज नथिंग बट 1/RC, ओमेगा इज नथिंग बट 2 पाई एफ इक्वल्स टू आरसी। सो बेसिकली कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल्स टू आपको मिलेगा 1/2 पाई आरसी। अब यहाँ पे एक एक वैल्यू डालते रहिए, एक एक वैल्यू डालते रहिए, 1/2 पाई, आर का वैल्यू 1, सी का वैल्यू 1/2 पाई। ओके, सो बेसिकली आपको मिलने वाला है 1 किलोहर्ट्ज, 1 किलोहर्ट्ज आपको रिजल्ट मिलने वाला है। सो अल्टीमेट जो डीसी गेन मिला इसका वैल्यू 11 है, और जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिला इसका वैल्यू बेसिकली 1 किलोहर्ट्ज है। सो बेसिकली ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है, ऑप्शन सी। अब इसको नोट कीजिए आराम से, ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही होने वाला है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को डील करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस बेसिकली क्या है फिर से नोट कीजिए मेरे साथ और क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चंस, ठीक है, जो लोग एप्लीकेशन से इसको देख रहे हैं, बेसिकली इस वीडियो को एप्लीकेशन डाउनलोड किया और उसमें डाउनलोड करके वीडियो वगैरह देख रहे हैं, अब लोग थोड़ा सा अच्छे से नोट वगैरह कीजिए। ठीक है, और जो लोग यूट्यूब से देख रहे हैं बेसिकली इस लेक्चर को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, दोस्त को साथ शेयर कर लीजिए जो लोग इस एग्जाम में इन्वॉल्व है। बेसिकली इस आईआईटी एग्जाम का जो एग्जाम है, इस एग्जाम में इन्वॉल्व है, उसके साथ आप शेयर कर लीजिए। ठीक है, जैसा आपको बेनिफिट मिला उसको भी बेनिफिट मिलना चाहिए, तो इसलिए आप थोड़ा सा उसके साथ शेयर कर लीजिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर को, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन था, 2024 में था, 2001 मतलब 40 मिनट था बेसिकली। इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, पहले बहुत इजी क्वेश्चन बेसिकली पूछा था। सो सारे क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे, ऐसा भी नहीं हम लोग सिर्फ इजी क्वेश्चन देखने वाले नहीं, हम लोग सीक्वेंशियली, आपका जो नोट है वो एकदम से सीक्वेंशियल फॉर्म में होना चाहिए। इसीलिए मैंने एकदम जो बेसिक क्वेश्चंस पहले पूछा था उसको भी मैंने बेसिकली सॉल्व कराओ इस क्लास में, उसको भी मैंने बेसिकली सॉल्व करा देंगे आपको। हम लोग अच्छे से नोट तैयार कीजिए, इस लेक्चर को अच्छे से देखिए और कंटिन्यूअसली इसको देखते रहिए, आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, तो इन एन आइडियल ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ओके, in an ideal operational amplifier, in an ideal operational amplifier depicted below given है basically depicted below, and the potential at node A is, okay, at the potential at the node A is, बेसिकली क्या होगा, कॉन्फ़िगरेशन गिवन है। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन को देखिए, कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली किस टाइप का है, इस टाइप का है, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ग्राउंड है, पॉजिटिव वाला टर्मिनल ग्राउंड है, और नेगेटिव टर्मिनल में रेजिस्टेंस के थ्रू एक डीसी वोल्टेज बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, क्वेश्चंस में अप्लाई किया। ठीक है, 1 वोल्ट का एक डीसी वोल्टेज अप्लाई किया एक 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू, 5 किलो ओम रेजिस्टेंस के थ्रू एक डीसी वोल्टेज अप्लाई किया, और एक नेगेटिव फीडबैक भी यहाँ पे अप्लाई किया, नेगेटिव फीडबैक भी यहाँ पे गिवन है। नेगेटिव फीडबैक का जो रेजिस्टेंस है 25 किलो ओम है, V0, और ए वाला पॉइंट ए है। आपको पूछा है इस ए पॉइंट का
ठीक है, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा, इस ए पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली क्या होगा। ऑप्शन देखिए, 1 वोल्ट, ऑप्शन बी 0 वोल्ट, ऑप्शन सी 5 वोल्ट, ऑप्शन डी 25 वोल्ट बेसिकली गिवन है। तो देखिए जो ए पॉइंट है ना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, एकदम बेसिक लेवल का क्वेश्चन पूछा है। और ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जैम 2014 में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछा था आईआईटी जैम 2014 में, बेसिकली वाला क्वेश्चन पूछा था, राइट। आईआईटी जैम 2014 में ये वाला क्वेश्चन बेसिकली पूछा था, इजी क्वेश्चन है। मैंने ये जो ए पॉइंट्स है ना, ये जो ए पॉइंट्स है, ये जो ए पॉइंट्स है, इट इज नथिंग बट वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट, राइट। इट इज नथिंग बट वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। सो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, ये जो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है ना, इस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट का मतलब बेसिकली क्या होता है, देयर इज शॉर्ट कनेक्शन बिटवीन वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। इसका मतलब बेसिकली शॉर्ट कनेक्शंस between virtual ground point and non-inverting terminal, okay, non-inverting terminal। बेसिकली नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के साथ एक शॉर्ट कनेक्शन है इस पॉइंट का। तो इसका मतलब बेसिकली क्या होगा, जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वही बेसिकली उस ए पॉइंट का पोटेंशियल होने वाला है। इसका मतलब बेसिकली क्या है, इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए इसका मतलब बेसिकली क्या है, देखिए इसका मतलब द पोटेंशियल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, potential at non-inverting terminal is equals to the potential at virtual ground point, at virtual ground point। मतलब VA is equals to potential of non-inverting terminal, potential of non-inverting terminal, okay, potential of non-inverting terminal, non-inverting terminal। अब देखिए जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का जो पोटेंशियल बेसिकली क्या है, जीरो है ना, तो ग्राउंड है, पॉइंट का पोटेंशियल बेसिकली जीरो है, सो VA का पोटेंशियल आपको क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। बट यही कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं। ये वाला वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है, मतलब इस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट का जो मतलब है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हम लोगों ने अप्लाई किया। इसका मतलब शॉर्ट कनेक्शंस बिटवीन वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट एंड नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इसका मतलब बेसिकली क्या है, बेसिकली द पोटेंशियल एट नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज इक्वल्स टू द पोटेंशियल एट वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। जो वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा, इट इज बेसिकली इक्वल्स टू द पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल होने वाला है। मैंने उसको देखा, देन हम लोग कैलकुलेट किया पोटेंशियल ऑफ नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। यहाँ पे देखिए ये वाला टर्मिनल एकदम डायरेक्ट ग्राउंड के साथ कनेक्ट है बेसिकली। इसका मतलब इस टर्मिनल का जो पोटेंशियल होगा बेसिकली जीरो, तो इस ए पॉइंट का पोटेंशियल आपको जीरो मिलने वाला है। तो इसका जो ऑप्शन होगा बेसिकली ऑप्शन बी करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट होने वाला है। चलिए अच्छे से नोट तैयार कीजिए मेरे साथ, आप लोग अच्छे से नोट तैयार कीजिए, एग्जाम के टाइम प्रिपरेशन करने में बहुत इजी होने वाला है। नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए मेरे साथ, नोट को मेरे साथ अच्छे से तैयार कीजिए। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2015 में पूछा था एमसीक्यू एमएसक्यू टाइप एक क्वेश्चन, उसको हम लोग देखने वाले, ठीक है। एमएसक्यू टाइप एक क्वेश्चन पूछा था, उसको हम लोग देखने वाले बेसिकली।
एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, उसको हम लोग देखने वाले बेसिकली। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 3 नोट कीजिए मेरे साथ, जो आईआईटी एग्जाम 2015 में पूछा था। एमएसक्यू टाइप एक क्वेश्चन है बेसिकली, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली एमएसक्यू टाइप का क्वेश्चन है। ओके, इन एन आइडियल ऑपम, लिखिए, इन एन आइडियल ऑपम, इन एन आइडियल ऑपम सर्किट, इन एन आइडियल ऑपम सर्किट, आइडियल ऑपम सर्किट shown below, shown below, ओके, एक आइडियल ऑपम सर्किट shown below, R1 इक्वल्स टू, यहां पे गिवन है R1 इक्वल्स टू गिवन है 3 किलो ओम, R2 इक्वल्स टू गिवन है, R2 इक्वल्स टू गिवन है 1 किलो, एंड VI इनपुट वोल्टेज में जो अप्लाई किया वोल्टेज, इट इज नथिंग बट 0.5 साइन ओमेगा टी गिवन है बेसिकली। ओके, साइन ओमेगा टी इन वोल्ट, इन वोल्ट में गिवन है बेसिकली, इन वोल्ट। ओके, इन वोल्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ये आपको बेसिकली पूछा है। चलिए फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है बेसिकली, द करेंट थ्रू द करेंट थ्रू R1 इक्वल्स टू द करेंट थ्रू R2। ओके, द करेंट थ्रू R2, ये पूछा है। ऑप्शन बी, the potential at P each, the potential at P each basically V0 R2 upon R1। Option C, the amplitude of V0 each, the amplitude of V0 each 2 वोल्ट, और ऑप्शन डी में गिवन है द आउटपुट वोल्टेज, द आउटपुट वोल्टेज V0 is in phase with input voltage, with इनपुट वोल्टेज। बेसिकली यहाँ पे 4 ऑप्शन गिवन है। इसके लिए एक सर्किट डायग्राम भी गिवन है। देखिए सर्किट डायग्राम बेसिकली क्या है, इस क्वेश्चन के लिए जो सर्किट डायग्राम गिवन है, सर्किट डायग्राम को भी आप लोग नोट कीजिए। एक सर्किट डायग्राम, प्लस माइनस, ठीक है, प्लस में इनपुट वोल्टेज अप्लाई किया, जो VI वाला पार्ट है, जो VI वाला पार्ट है ना, इसको अप्लाई किया यहाँ पे, और नेगेटिव टर्मिनल में फीडबैक और रेजिस्टेंस के थ्रू इसको ग्राउंड किया, और एक फीडबैक रेजिस्टेंस भी अप्लाई किया। ओके, इस टाइप का एक सर्किट है, और आपको बेसिकली V0 कैलकुलेट करना है। ओके, आपको बेसिकली V0 कैलकुलेट करना है, और ये वाला वैल्यू रेजिस्टेंस R1 है, और इट इज नथिंग बट R2 है। बस ये वाला ही सर्किट है, यही प्रॉब्लम है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये जो VI है ना, इनपुट वोल्टेज, इसका वैल्यू बेसिकली क्या है, कितना है, 0.5 साइन ओमेगा टी। इस टाइप का वोल्टेज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, राइट। बस आपको देखना है बेसिकली करंट थ्रू R1 एंड R2, ऑब्वियसली होगा कि नहीं आपको यही देखना है, करंट थ्रू, और ये वाला पॉइंट बेसिकली P पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट यहाँ पे P गिवन है। बस ये सारे प्रॉब्लम्स बेसिकली गिवन था, और ये वाला प्रॉब्लम आईआईटी एग्जाम
2015 में पूछा था। ओके, ये वाला क्वेश्चन बेसिकली आईआईटी एग्जाम 2015 में पूछा था। बस इसी को हम लोग जस्ट सॉल्व करने वाले, इस सर्किट को अच्छे से हम लोग सॉल्व करेंगे और क्वेश्चन हम लोगों को मिलने वाला है। चलिए हम लोग इस फर्स्ट ऑफ ऑल इस पॉइंट का पोटेंशियल हम लोग को फाइंड करना होगा। इस पी पॉइंट का पोटेंशियल फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड करना होगा। बेसिकली क्या है, बेसिकली क्या है यही देखने वाले हम लोग। पूछा है ना, पोटेंशियल एट पी इज बेसिकली, सारे हम लोग देखेंगे। ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट को हम लोग देखने वाले हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे इस कॉन्सेप्ट को। अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा ही क्वेश्चन है बेसिकली, है ना। चले नोट कीजिए। ओके, चलिए तो हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले, है ना। इस पी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों को कैलकुलेट करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पी पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करने वाले, तो इसके लिए हम लोग इस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नोड एनालिसिस करने वाले। इस पी पॉइंट के रिस्पेक्ट में नोड एनालिसिस करने वाले। तो अप्लाइंग केसीएल, देखिए इसके थ्रू जो करंट फ्लो होगा और इसके थ्रू जो करंट फ्लो होने वाला है, बेसिकली दोनों करंट्स आर ऑलवेज सेम है, ऑलवेज सेम होता है, राइट। तो इसलिए द करंट थ्रू R1 एंड द करंट थ्रू R2 इट इज राइट। ये वाला ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन बेसिकली सही है। हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके नेक्स्ट जो पॉइंट है ना, द पोटेंशियल एट पी, इसको कैलकुलेट करने वाले। द पोटेंशियल एट पी कैलकुलेट करने के लिए वी अप्लाई केसीएल एट पॉइंट पी, एट पॉइंट पी। पी पॉइंट में केसीएल अप्लाई करने, मतलब दोनों करंट्स आर बेसिकली सेम। I1 इक्वल्स टू I2। I2 देखिए 0 से लेके VP, सो 0 माइनस VP अपॉन R2 इक्वल्स टू VP से लेके V0, VP से लेके V0 माइनस R1 है ना। ओके, जस्ट इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए। R2 का वैल्यू कितना है गिवन है, R2 का वैल्यू देखिए 1 किलो ओम गिवन है और R1 का वैल्यू देखिए 3 किलो ओम गिवन है। बस एक एक का वैल्यू यहां पे पुट कीजिए, एक एक का वैल्यू यहां पे जस्ट आप पुट कीजिए। यहां पे आपको मिलने वाला है VP अपॉन R2 इक्वल्स टू VP माइनस V0 अपॉन R1। सो VP इक्वल्स टू R2 अपॉन R1, V0 माइनस VP, यही मिलेगा। ठीक है, सो VP को आप कॉमन ले लीजिए, आपको रिजल्ट मिलने वाला है 1 अपॉन R2 अपॉन R1 इक्वल्स टू V0 R2 अपॉन R1, इस टाइप का रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, सुनाओ VP इज इक्वल्स टू बेसिकली क्या मिलने वाला है, देखिए V0 R2 अपॉन R1 इंटू R1 अपॉन R1 प्लस R2। R1 कैंसिल आउट हो गया बेसिकली, सो V0 R2 अपॉन R1 प्लस R2। सो अल्टीमेट जो VP में वोल्टेज मिला V0 R2 अपॉन R1 प्लस R2, यही मिलने वाला है। सो ऑप्शन बी रॉन्ग है यहाँ पे, ऑप्शन बी यहाँ पे रॉन्ग है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही नहीं है। क्योंकि देखिए पी पॉइंट का जो पोटेंशियल था ना, वो हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट किया। यहाँ पे जो पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट का पोटेंशियल हम लोगों ने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, बस इसके साथ मैच नहीं हुआ, तो ऑप्शन बी सही नहीं है, यहाँ पे गलत है। ऑप्शन बी बेसिकली यहाँ पे गलत है। ठीक है,
ऑप्शन बी गलत है। हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन चेक कर लेते हैं, आउटपुट द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज आप फाइंड कर लीजिए, उसका एम्पलीट्यूड देखना है बेसिकली, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग कैलकुलेट करते हैं। सी में जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम लोग थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। सी पॉइंट का हम लोग थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। अब आउटपुट वोल्टेज हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं, राइट। तो इट इज नथिंग बट ए नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये जो एम्पलीफायर गिवन है ना, इट इज नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो आप नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए आप जो आउटपुट वोल्टेज होता है उसको अप्लाई कीजिए। तो आउटपुट वोल्टेज फॉर नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, ओके, नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर क्या होगा, V0 Vi इंटू 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस, मतलब R1 अपॉन R2, फीडबैक रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस। सो Vi 1 प्लस फीडबैक रेजिस्टेंस में क्या है, R1 है और R में R2 है। सो R1 अपॉन R2। Vi का वैल्यू बेसिकली क्या है, 0.5 साइन ओमेगा टी है। चलिए डाल दीजिए 1 प्लस R1 का वैल्यू 3 है और इसका वैल्यू 1 है, 4 होगा। सो बेसिकली 2 साइन ओमेगा टी। सो एम्पलीट्यूड कितना है, 2 वोल्ट। ये वाला बात सही है, एम्पलीट्यूड बेसिकली 2 है। तो चलिए ऑप्शन सी तो सही मिला, अच्छा बात है, ऑप्शन सी आपको सही मिला, सटीक है, इसको सटीक वैल्यू इसको मिला। नेक्स्ट ऑप्शन डी को हम लोग देखने वाले हैं, बेसिकली द आउटपुट वोल्टेज V0 इन फेज विद Vi। ये वाला ही बहुत इजी है। तो देखिए आपके पास इनपुट वोल्टेज बेसिकली क्या था, आपके पास जो इनपुट वोल्टेज था इट इज नथिंग बट साइन ओमेगा टी था, और आउटपुट वोल्टेज आपको क्या मिला, 2 साइन ओमेगा टी। देखिए दोनों आर बेसिकली सेम फेज में तो है ना, दोनों बेसिकली साइन ओमेगा टी, दोनों का फेज सेम ही है ना, ओमेगा टी फेज 0 है ना, दोनों फेज 0 में ही तो है। इसका मतलब आउटपुट वोल्टेज और इनपुट वोल्टेज बेसिकली आर इन सेम पेज, ओके। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पे सटीक है। सो ओनली ऑप्शन बी यहाँ पे गलत मिला आपको। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलने वाला है ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। सो बेसिकली इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर आपको मिलेगा, ऑप्शन ए आपको मिलेगा, ऑप्शन सी आपको मिलेगा, ऑप्शन डी मिलेगा। इसीलिए ये वाला क्वेश्चन MSQ टाइप का क्वेश्चन था, MSQ टाइप का क्वेश्चन था। चलिए इसको अच्छे से नोट कीजिए। देखिए अगर आपको कुछ भी डाउट हो रहा है ना, मेरे लेक्चर देखा आप लोगों ने, नोट किया, सही बात है। अगर एक भी डाउट आप लोगों के मन में फील हुआ, अब इसको कमेंट में डाल दीजिए, ठीक है, अब उसको कमेंट में डाल दीजिए। डाउट रहना नहीं चाहिए, एग्जाम के पहले सारे डाउट आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, एग्जाम के पहले आपका सारे डाउट कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसीलिए डाउट को कंप्लीट कर लीजिए, डाउट को कंप्लीट कर लीजिए, रिजॉल्व कर लीजिए। जितना डाउट है आपके मन में सारे डाउट आप खत्म कर लीजिए, पूछिए, क्वेश्चन वगैरह है पूछिए, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी अच्छे से डील किया। मैंने देखिए मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है, मैंने एकदम बेसिक लेवल से लेकर स्टार्ट किया, जिससे आपके पास एक भी डाउट बचना नहीं चाहिए, सारे डाउट आपका खत्म होना चाहिए, कीटाणु की तरह एकदम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। सारे डाउट एकदम खत्म हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग 4 के ऊपर बात करते हैं, बेसिकली देखते हैं उसमें क्या कंसेप्ट आने वाला है। क्वेश्चन नंबर जो 4 मिलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर
4 के ऊपर हम लोग थोड़ा बात कर लेते हैं। क्या है बेसिकली क्वेश्चन नंबर 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर हम लोग थोड़ा बात करते हैं। ओके भाई साहब, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जैम 2016 में पूछा था। ये वाला क्वेश्चन आईआईटी जैम 2016 में पूछा। देखिए हर एक साल आपको एक क्वेश्चन इससे मिलने वाला है। तो आप अगर आपके पास थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग है और आपने सारे पीआईक्यूज जैम का, जेस्ट का और सीवीटी में जितना सारा क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आप कंप्लीट करके आपके नोटबुक में सॉल्व करके रखा, देन आपको जस्ट रिवीजन करना है और टेस्ट देना है, बस यही काम है। आप अच्छे से नोट तैयार कीजिए, नोट ही आपको सक्सेस देने वाला है। नोट आप अच्छे से तैयार किया, मैंने एक वीडियो में भी बात किया था, जो स्ट्रैटेजी आईआईटी जैम को जो स्ट्रैटेजी, उस पर भी मैंने बात किया, कैसे आपको नोट्स तैयार करना है, कैसे आपको रिवीजन करना है, कैसे आपको पीवाईक्यूज को यूज करना है आपके प्रिपरेशन का पेज में, वो भी हम लोगों ने बात किया। आप लोग थोड़ा उस वीडियो को भी देख लीजिए, आपको थोड़ा सा जो आपके पास जो गलत कमी है प्रिपरेशन को लेके थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। और भी हम लोग आप लोगों का गलत कमी दूर करने के लिए और भी मैं वीडियोस लेके आएंगे, डोंट वरी। चलिए अभी हम लोग फिलहाल इसके बारे में बात करते हैं, इस क्वेश्चन के बारे में। तो if a constant voltage plus V, okay, plus V is supplied to the input of the following op-amp circuit। एक op-amp का तो सर्किट तो है, इसके ऊपर अप्लाई किया हम लोगों ने op-amp सर्किट। ओके, op-amp सर्किट for a time t, okay, then the output voltage क्या होगा बेसिकली, then the output voltage V0 will approach ऑप्शन ए क्या है बेसिकली, देखिए प्लस V एक्सपोनेंशियली पॉजिटिवली इस तरह लिखिए, पॉजिटिवली चल इस टाइप का नहीं है, अच्छा, प्लस पॉजिटिवली एक्सपोनेंशियल जिस टाइप का ऑप्शन है वही लिखिए भाई, एक्सपोनेंशियली। ऑप्शंस बी नेगेटिव एक्सपोनेंशियली, ऑप्शन सी पॉजिटिव लिनियरली, ऑप्शन डी नेगेटिव लिनियरली। ओके, बस आपको देखना है ये वाला क्वेश्चन पे देखिए एक सर्किट डायग्राम भी गिवन है, सर्किट डायग्राम को आप ऑब्जर्व कीजिए, क्या है सर्किट डायग्राम, ये भी तो देखना है। ऑप-एम्प में तो सर इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट ही इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका, ठीक है। ये वाला माइनस, ये वाला प्लस टर्मिनल ग्राउंड है, ठीक है, प्लस टर्मिनल ग्राउंड है। नेगेटिव में क्या किया हम लोगों ने, एक रेजिस्टेंस के थ्रू इनपुट वोल्टेज डाला, जिसका वैल्यू बेसिकली क्या है, प्लस V है, और हम लोगों ने कैपेसिटेंस के थ्रू एक फीडबैक अप्लाई किया कैपेसिटेंस के थ्रू। और आपको जो कैलकुलेट करना है बेसिकली V0 कैलकुलेट करने, बस यही सर्किट गिवन है।
So it is nothing but a integrating circuit, right? जो सर्किट है ना, दिस इज इंटीग्रेटिंग सर्किट। तो इसके लिए आपको आउटपुट वोल्टेज को कैलकुलेट करना है। चलिए, तो फिर से आप इस कैलकुलेशन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट को देखिए और उस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में पोटेंशियल कैलकुलेट कीजिए। देन आप उस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में केसीएल अप्लाई कीजिए एंड देन फाउंड आउट द वोल्टेज। आपके पास फॉर्मूला सब रटने का कोई जरूरत ही नहीं है, आपको इस स्टेप को फॉलो करना है बस। अगर आप टेक्निक और मेथड्स आपने लर्न किया ना, वही आपके लिए बेनिफिट होने वाला। तो फर्स्ट आपका क्या स्टेप है, वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट को पहचान लीजिए। ये वाला वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट है। नेक्स्ट क्या करना है, वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में पोटेंशियल क्या है। इसका मतलब ए वाला टर्मिनल और ए वाला टर्मिनल शॉर्ट है, तो इसका मतलब इस बी ए इसका वैल्यू आपको बेसिकली 0 मिलने वाला है। चलिए, आप इस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में आप अप्लाई कीजिए क्या, नोड एनालिसिस, मतलब केसीएल अप्लाई कीजिए। अप्लाई केसीएल, अप्लाई केसीएल टू द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट, टू द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट, ओके, टू द वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट। आप वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट में आप केसीएल अप्लाई कीजिए। चलिए, इसका मतलब इस रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट पास होगा I1, इस कैपेसिटर के थ्रू सेम करंट पास होने वाला है। बस यही था, है ना। सो I1 इक्वल्स टू I2 मिला। I1 का मतलब बेसिकली क्या है, देखिए I1 का मतलब V से लेके 0, मतलब V I से लेके VA अपॉन R, और कैपेसिटेंस से थ्रू जो करंट पास हो रहा है बेसिकली इट इज नथिंग बट dq अपॉन dt, राइट, dq अपॉन dt। सो यहां पे प्लस था, -0 अपॉन R। dq का मतलब इस कैपेसिटेंस में कितना चार्ज स्टोर हुआ है, इस कैपेसिटेंस में कितना चार्ज स्टोर हुआ है बेसिकली। So d by dt q is nothing but c into v naught। c is constant, c यहाँ पे constant है, so v upon r, c d v0 upon dt है। बस इसी इक्वेशंस को आपको सिंप्लीफाई करना है और v0 का वैल्यू आपको कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है। so d v0 upon dt equals to v by rc। अब then integrating this equations, so dv0 equals to v by rc dt plus c। अब इसको इंटीग्रेट कर लीजिए, आपको रिजल्ट मिलेगा v by rc इंटू t प्लस c, यही मिलने वाला है। नहीं भाई, थोड़ा सा गलत किया हम लोगों ने, राइट। यहाँ पे माइनस होगा ना एक, देखिए जो गलत सिर्फ स्टेप हो गया बेसिकली। c इंटू 0 माइनस v नॉट है, करंट तो इसी के थ्रू पास हो रहा है ना, 0 माइनस v नॉट होगा। सो बेसिकली एक माइनस साइन आने वाला बाहर मिलेगा। सो बेसिकली माइनस माइनस माइनस, सो अल्टीमेट मिलेगा आपको v अपॉन माइनस आर सी इंटू टी प्लस सी। इसके ऊपर थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए, इसके ऊपर आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। c माइनस v, सो वोल्ट, तो सी माइनस v का मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। करंट तो इस टर्मिनल से इस टर्मिनल के थ्रू फ्लो हो रहा है ना बेसिकली। सो 0 से लेके v नॉट, यही किया बेसिकली। इस दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल डिफरेंस, इस कैपेसिटर में कितना चार्ज बेसिकली स्टोर हुआ, इसका मतलब कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस ही कैलकुलेट किया। बस इसी को सिंप्लीफाई करने के बाद आपको जो आउटपुट वोल्टेज मिला है ना, इट इज नथिंग बट माइनस v अपॉन आर सी प्लस इंटू टी प्लस सी। देखिए आपको एक लीनियर इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन मिला, बट जो स्लोप मिला ना नेगेटिव, आपको स्लोप मिला नेगेटिव, नेगेटिव स्लोप मिला।
तो चलिए इसका ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं। बेसिकली क्या होगा ग्राफ, देखिए आराम से। इसका जो ग्राफ होगा V0 और T के बीच एक ग्राफ होने वाला है। इट इज कट पॉजिटिव डायरेक्शन, इस टाइप का होगा, इस टाइप का ग्राफ होगा बेसिकली। और जो स्लोप है ना, इसका जो स्लोप है बेसिकली माइनस V/RC, नेगेटिव स्लोप है, राइट, नेगेटिव स्लोप है। सो बेसिकली नेगेटिवली लिनियर, ऑप्शन डी यहां पे सही होने वाला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन डी। सो इट विल बी नथिंग बट नेगेटिवली लीनियर, नेगेटिवली लीनियर आपको मिलने वाला है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन में सही होने वाला है। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करते हैं। चाहिए इसको नोट कीजिए आराम से। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग बात करेंगे, इसको नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है बेसिकली। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं, थोड़ा बात इसके ऊपर कर लेते हैं, थोड़ा बातें। क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर हम लोग कर लेते हैं, राइट। चलिए भाई, चलिए भाई, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो IIT जैम 2016 में पूछा था। अच्छा, इस साल बेसिकली 2 क्वेश्चन मिला था। देखिए बार, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो IIT जैम 2016 में पूछा था, ये वाला क्वेश्चन नेट टाइप का था, ठीक है, क्योंकि 2016 से बेसिकली नेट इंक्लूड हो गया क्वेश्चन में। 2016 से बेसिकली क्वेश्चन में नेट इंक्लूड हो गया था, राइट। ओके, चलिए चलिए मेरे साथ ट्राई करते चलिए। नो लेक्चर को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और दोस्त के साथ शेयर कर लीजिए। ये वाला क्वेश्चन आपको बेसिकली होमवर्क के फॉर्म में मिलेगा। आप लोग थोड़ा सा इसको कोशिश कीजिए। जो कल का लेक्चर आपको मिलेगा, आई मीन जो क्लास होगा, उस क्लास में हम लोग इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क वाला क्वेश्चन है, होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन इसको आप देखिए, खुद से थोड़ा ट्राई कीजिए। नेट वाला क्वेश्चन, द आउटपुट वोल्टेज, द output voltage V0 of the op-amp circuit given below op-amp circuit given below each क्या होगा, ठीक है। आपको वोल्ट यूनिट में कैलकुलेट करना होगा, वोल्ट यूनिट में वाला क्वेश्चन सबको सॉल्व करना है। देखिए सर्किट किस टाइप का गिवन है, माइनस प्लस, अच्छा क्वेश्चन है बेसिकली। और पॉजिटिव टर्मिनल में बहुत सारे इनपुट अप्लाई किया बेसिकली, आराम से देखिए। इस टाइप का कुछ है, ठीक है। और यहाँ पे एक फीडबैक,
रेजिस्टेंस भी गिवन है, इसका आपको जस्ट आउटपुट वोल्टेज कैलकुलेट करना है। सारे रेजिस्टेंस आर बेसिकली आर है, इनपुट में आर है, और यहाँ पे 1 वोल्ट, 2 वोल्ट और 3 वोल्ट अप्लाई किया। तो इस क्वेश्चंस के लिए आपको आउटपुट वोल्टेज देखना है। जस्ट थोड़ा सा सोचिए, हम लोग कल का जो लेक्चर है इसी से बात करेंगे, इसी के ऊपर फोकस करके हम लोग देखने वाले, सारी चर्चा हम लोग इसी के ऊपर करने वाले। ओके, सारे डिस्कशन हम लोग इसी के ऊपर करेंगे, और भी प्रॉब्लम्स हम लोग लेने वाले। एक एक क्लास आपको हर दिन मिलेगा, एप्लीकेशन भी मिलेगा, और यूट्यूब में कुछ लेक्चर आपको मिलेगा। मैं सोच के रखा हूं सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सारा क्लास है मैं यूट्यूब में पढ़ा देंगे आप लोगों को। आप लोग थोड़ा सा इसको एंजॉय कीजिए, ठीक है। और सारे क्लास पॉसिबल तो नहीं है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास, पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का जितना सारा इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास, इलेक्ट्रॉनिक्स और वो जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो क्लास है, मतलब आईआईटी एग्जाम में सेमीकंडक्टर डिवाइस, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ा देंगे इस यूट्यूब में। आप लोग थोड़ा इसको अच्छे से देख लीजिए, ठीक है। और भी जितना सारा क्लास होगा वो ऐप में, ये वाला क्लास भी ऐप में होगा, मिलेगा आपको, बट बाकी सारा क्लास तो मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है। बट यही है बेसिकली आप इसको, सारे इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास अभी स्टार्ट हुआ, इसको हम लोग लगभग 15 डेज में कंप्लीट करने वाले। सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को हम लोग लगभग 15 डेज में एकदम कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट करने वाले, ठीक है। इसका आप थोड़ा सा एंजॉय कीजिए, लेक्चर को ले लीजिए, अच्छे से सीखिए लेक्चर को और मेरे साथ लर्न करते चलिए, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, और जिसको हो जाएगा आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाइए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, और अगर सॉल्व हो गया उस टेलीग्राम चैनल में सॉल्व करके सेंड कर दीजिए, मैं एक बार चेक करके आपको बता दूंगा। वो मेरा स्टूडेंट है, और भी कोई जो स्टूडेंट यूट्यूब से देख रहा है उसके लिए भी ये जो विंडो है बेसिकली ओपन है। आप चैनल में ज्वाइन हो जाइए और लेक्चर को देखिए, जो होमवर्क वाला प्रॉब्लम है आप खुद से सॉल्व कीजिए, आप वहां पे डाल दीजिए, बस मैं एक बार चेक कर लूंगा, बस आपका थोड़ा सा भी प्रिपरेशन में हेल्प होगा। चलिए आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करके सेंड करिए मुझे, ठीक है। सो आज के लिए इतना तक है लेक्चर। नेक्स्ट क्लास, अपने कल का क्लास में हम लोग बाकी सारा लेक्चर और भी देखने वाले, लगभग इसमें 30 लेक्चर होगा, 30 लेक्चर, लगभग 30 लेक्चर होने वाला है। 30 लेक्चर आपको इसी इलेक्ट्रॉनिक्स से मिलने वाला है, इस छोटा छोटा फॉर्मेट में। अगर मैं इसको एक एक क्लास 2 आवर्स का आपका 2 आवर्स का क्लास अगर आपको मिला, ठीक है, 2 आवर्स, तो इसका मतलब इसका 15 क्लास में खत्म हो जाएगा, 15 क्लास में खत्म होने वाला है 15 क्लास। बस मैंने इसको डिवाइड किया, एक एक घंटे का क्लास मैंने चैनल में प्रोवाइड किया आपके प्रिपरेशन के लिए, नहीं तो आपका आंख में दर्द मिलेगा आपको। मैंने छोटा छोटा फॉर्मेट में वीडियो डाला बेसिकली, अगर आप अच्छे से सुकून से सब्जेक्ट को लर्न कर सके, इसलिए, ठीक है। सो चलिए इसके लिए इतना तक है, कल हम लोग फिर से देखेंगे, बात करेंगे और भी कुछ सीखने वाले हैं। ओके, थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू क्यू फिजिक्स एकेडमी। सो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट को वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत दिक्कत है और डाउट है। सो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट आर वेरी इजी, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है? बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली होता है इन्वर्टिंग टर्मिनल में आपको एक पॉइंट और जंक्शन मिलेगा, जिसको हम लोग वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट बोलने वाले हैं, ठीक है। इस वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच एक शॉर्ट कनेक्शन है, इसी कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलने वाले बेसिकली वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो इसका मतलब वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब बेसिकली यही है, वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इसके बीच एक शॉर्ट कनेक्शन है। इसका मतलब वर्चुअल ग्राउंड पॉइंट का जो पोटेंशियल होगा वो वाला पोटेंशियल इज बेसिकली इक्वल टू द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल के साथ इक्वल होने वाला है। सो बेसिकली यही है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। तो इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड करके बहुत सारा ओपन सर्किट को हम लोग एनालाइज करने वाले हैं।
ठीक है, और भी हम लोग एनालाइज भी कर सकते हैं इस वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को यूज करके। सो आप वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट का मतलब अगर आपको अच्छा लगा, आप इस वीडियोस को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्त के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।